मेरे सभी प्यारे मित्रों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जो हमने अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाया है मैथ्स वाली को, उसके अंतर्गत ये हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम अपना टाइम और वर्क जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो टाइप हमारा होने वाला ना, इसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स तो आपको जो देखने को मिलेंगी वो हमारी होंगी मजदूरी पर आधारित समस्याएँ। ठीक है, मजदूरी पर आधारित समस्याएं होंगी आपकी। पहले हम इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम जो दूसरा टाइप बनता है उसे करेंगे। देखो, इसमें बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20, 25, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। देखो, सिंपल कहने का मतलब है, क्वेश्चन सीधा बोल रहा आपने राम तो किसी काम को करता है 20 दिन में, श्याम करता है 25 दिन में, ठीक है, और मोहन करता है 30 दिन में। राम किसी काम को 20 दिन में करता है, श्याम 25 दिन में करता है और मोहन 30 दिन में करता है किसी काम को। तो सबसे पहला हमारा वही काम जो फंडा अभी तक हम करते चले आए। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो देखो, इसमें एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या 30 है। 30 को पकड़ेंगे, आप इसको देख सकते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा वो 300 आएगा। ठीक है। फिर देखो, जो हमारा एलसीएम आता है उसे हम क्या लेते हैं, एलसीएम जो हमारा आता है उसे हम लेते हैं कुल कार्य। तो सिंपल कहने का मतलब कुल कार्य 300 हो गए। फिर देखो, इसकी लैंग्वेज कैसे बदल जाती है। राम 300 कार्य को 20 दिन में करता है, तो इसका मतलब डेली के वो कितने काम कर रहा है, 300/20, यानी 300/20 करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, 20 कम 20 आएंगे, 20 1500, यानी इसके दिन के काम आ गए 15। शाम की बात करें तो शाम 300 कामों को 25 दिन में करता है, तो उसके एक दिन के काम लेंगे तो क्या आएंगे हमारे 300/25, यानी 25 कम 25, फिर 5 0 25 दूनी 50, कितने काम आए 12। इसी प्रकार मोहन की अगर हम बात करते हैं तो मोहन के कुल कार्य कितने आने वाले हैं, 300/30, यानी 10। फिर देखो, सिंपल कहने का मतलब ये हमें यहाँ से मिला, राम, श्याम और मोहन के कार्यों का अनुपात मिला हमें 15:12:10। ठीक है। राम, श्याम और मोहन के कार्यों का अनुपात मिला हमें 15:12:10, यानी राम 15 काम करता है एक दिन के, तो श्याम 12 काम करता है, तो मोहन 10 काम करता है। फिर देखो, जब हमें अनुपात इतना मिला है तो इनकी जो पारिश्रमिक की बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए। तीनों ने मिलकर कोई काम किया और वहाँ से 3700 रुपये, पारिश्रमिक का मतलब होता है दिहाड़ी के रूप में प्राप्त किए। तो हमें उसमें बता देना कि उस 3700 रुपये की दिहाड़ी में मोहन को कितना हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, जो जिसके अनुपात होंगे उसी हिसाब से तो उसे धन मिलेगा, या जो जितना काम कर रहा होगा। ठीक है। नहीं, तो किसका हिस्सा निकालना हमें, मोहन का। मोहन के कुल कितने हिस्से हैं, मोहन के 10 हिस्से हैं। कुल कितने में से, देखो 15 और 12 27 और 10 37। कहने का मतलब है, अगर कुल 37 अनुपात हैं तो उसमें से 10 अनुपात 10 हिस्से मोहन के हैं। कितने रुपए को बांट देना हमें, इसमें से हमें बांट देना 3700 रुपये को, सिंपल। ठीक है। नहीं, तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, 37 1 37 0 0, 100 × 10 कितना हुआ हमारा 1000। तो सिंपल कहने का मतलब हुआ, जो मोहन की जो 3700 रुपये दिहाड़ी है उसमें से मोहन को कितने रुपए मिलने वाले हैं, उसमें से मोहन को 1000 रुपये मिलने वाले हैं, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है। नहीं, सिंपल वही फंडा है, पहले तीनों का लिखा हमने, बाद में एलसीएम लिया, उनके काम निकाल लिए और उसी के अनुपात में उनमें धन को बांट दिया जाएगा, यानी कि जो जितना काम करेगा उसे उतना ही तो धन प्राप्त होगा ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया इस पार्ट का। ये था हमारा 21st क्वेश्चन। ठीक है। नहीं, इससे पहले ऑलरेडी मैं 20 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर है 22 में। सिंपल देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हमारा अगर आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आपके समझने में कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स कर चुके हैं और सारा वही चल रहा है घूम फिर के। ठीक है। नहीं,
पहले लिखो कि कौन कितने दिन में काम करता है, फिर उसके बाद उनका एलसीएम निकालो, और जो एलसीएम आता है वो कुल काम होता है। फिर उसके बाद उनके एक दिन के कार्य निकालो, यानी उनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, और उसी कार्य क्षमता के अनुसार उनमें जो भी उनकी दिहाड़ी या पारिश्रमिक मिलती है उसे बांट देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10-15 दिन में खोद सकते हैं। मतलब कि ए और बी जो हैं ये किसी नाली को अलग अलग कितने दिन में खोद सकते हैं, ये 10 और 15 दिन में खोद सकते हैं। देखो भाई, ए तो खोद देगा 10 दिन में, बी खोद देगा 15 दिन में। फिर से वही बात जो दोबारा मैं रिपीट करने वाला हूँ, ए किसी नाली को 10 दिन में खोद देगा, बी 15 दिन में खोद देगा। तो सबसे पहला हमारा काम होता है इनका एलसीएम लेना। 10 और 15 का एलसीएम 30 आया, तो यहाँ से हमें पता लगा ए के काम तो हमारे 3 आ गए और बी के काम हमारे 2 आ गए। बात क्लियर होगी। ए के काम हमारे 3 आ गए और बी के काम हमारे 2 आ गए। ठीक है नहीं। अब देखो एक काम करो, इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी करता है 2 काम, यानी इनके कार्य करने का अनुपात कितना है, 3:2 है। जब भाई इनके कार्य करने का अनुपात 3:2 है, तो जो इनको दिहाड़ी मिलने वाली है वो भी तो 3:2 के अनुपात में बांटी जाएगी। तो सिंपल देखो, यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त मिलेंगे। इन्होंने जो पूरी खुदाई की थी ना, उसके 450 रुपये मिले इन्हें मजदूरी के रूप में। तो हमें बताना कि उन 450 में से बी का क्या हिस्सा होगा। तो देखो भाई, बी की बात करते हैं। बी कितने काम करता है, 2 एक दिन में। कुल कितने कामों में से 3 और 2 5, कुल 5 कामों में से बी करता है 2 काम। कितने रुपए को बांट देना, हमें बांट देना 450 रुपये को। सिंपल देखेंगे, 5 9 45, 0 90 दूनी 180। कहने का मतलब ये हुआ, ए और बी को नाली खोदने के जो 450 रुपये दिहाड़ी के रूप में प्राप्त होंगे ना, उसमें 180 रुपये बी को मिलने वाले हैं। ठीक है नहीं, उनमें 180 रुपये बी को मिलने वाले हैं, और यही हमसे पूछा है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसी के साथ फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। देखो सिंपल है, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम ने 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। मतलब कि रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम ने पूरे काम का 1/2, मतलब कि रहीम ने जितना भी काम था उसका तो किया 1/2। ठीक है। फिर रहीम के बाद में कौन है हमारा, करीम ने किया 1/3। तो अब हम पहले ये तो निकालें कि डेविड ने कितना काम किया। तो वो निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इन दोनों के कामों को हम जोड़ेंगे और उसे एक में से घटा देंगे। क्यों भाई, प्रत्येक काम अपने आप में एक ही तो होता है। तो देखो भाई, 1/2 प्लस 1/3। पहले तो ये देखो कि रहीम और करीम ने कुल कितना काम कर दिया एक में से। तो सिंपल भाई, 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो 2 और 3 का लैसे लेंगे। 2 और 3 का लैसे कितना होता है, 2 और 3 का लैसे होता है 6। ठीक है। देखो, इस वाले 2 की इस वाले लैसे में 6 में कितने बार गुणा हो रही है, 3 बार गुणा हो रही है। तो 3 की गुणा अंश से कर देंगे, 3 ही कम 3, प्लस 3 की गुणा 6 में कितने बार हो रही है, 2 बार हो रही है। 3 दूनी 6, तो 2 की ऊपर कर देंगे, 2 ही कम 2। तो हमने देखा सिंपल 5/6 काम किसने कर दिया है, 5/6 काम रहीम और करीम ने कर दिया है। तो ये डेबिट का निकाल लो, कुल काम 1 था, तो इस 1 में से 5/6 को घटा दो। सिंपल 6 आ गया यहाँ पे, 6 माइनस 5। तो हमें पता लगा डेविड ने कितना काम किया, 1/6। बात सिंपल है ना, डेविड ने काम किया है 1/6। सिंपल हमने क्या काम किया यहाँ पे, रहीम और करीम के काम को जोड़ा और उसे 1 में से घटा दिया। 1 में से हमने क्यों घटा दिया, 1 में से हमने उसे इसलिए घटा दिया क्योंकि प्रत्येक काम अपने आप पे 1 होता है। तो यहाँ से हमें मिला है कि डेविड ने जो शेष काम किया है ना, उस शेष काम की मात्रा 1/6 है। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, डेविड ने काम किया था 1/6। ठीक है। रहीम ने काम किया था 1/2, करीम ने काम किया था 1/3। तो रहीम ने जब 1/2 काम किया,
करीम ने 1/3 किया और डेविड ने 1/6 किया, तो इन्हें जो इनकी मजदूरी मिलने वाली है पूरी 1200 रुपये में से तो इसी अनुपात में तो मिलेगी वो। ये आपको मैं समझाता हूँ, लेकिन अनुपात समानुपात चैप्टर आएगा तब और डीपली आप लोगों से पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब ये है, देखो जब भी भिन्नों को अनुपात के रूप में दिया होता है ना, तो उनमें हम हरों का लैसे लेते हैं और हरों का लैसे लेके उस लैसे को सब में समान कर देते हैं और फिर हटा देते हैं। समान किस प्रकार करते हैं जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले चैप्टर नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में डिटेल्स में क्वेश्चन बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हमारी भिन्ने दी हैं अनुपात के रूप में, तो यहाँ हम हरों का यानी 2, 3 और 6 का लैसे लेंगे। 2, 3 और 6 का लैसे 6 है। देखो इन्हें समान कैसे करेंगे, इस वाले 2 की इस वाले 6 में कितने बार गुणा लग रही है, 3 बार गुणा लग रही है, तो 3 की गुणा इसके अंश से कर देते हैं, 3 एकम 3 अनुपात। इस वाले 3 की 6 में 2 बार गुणा लग रही है, तो 2 की गुणा इससे कर देंगे, 2 एकम 2। इस वाली 6 की 6 में 1 बार गुणा लग रही है, तो 1 की गुणा इससे कर देंगे, 1 एकम 1। अब जो है ये 6 तीनों में समान हो गया है, तो हम क्या काम करेंगे, इस 6 को हटा भी देंगे ना अनुपात में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सिंपल कहने का मतलब अब ये हो गया है, रहीम, करीम और डेविड को जो रुपए मिलने वाले हैं ना, वो किस अनुपात में मिलेंगे, वो 3:2:1 के अनुपात में मिलेंगे। निकालना किसका है हमें, रहीम, करीम और डेविड के में से पूरे काम करीम की मजदूरी हमें निकालनी है, सिंपल। ठीक है, तो करीम का अनुपात कितना है, करीम के अनुपात 2 है। जब भाई करीम के अनुपात 2 हैं, तो देखो 2 लिखो, उसके अनुपात कुल कितने में से हैं, तो 600 में से हैं। कितने रुपए को बांट देना है, 1200 रुपये को बांट देना है, सिंपल। तो देखो 6 दूनी 12 और 0 0 आ गई, 200 दूनी 400। सिंपल कहने का मतलब ये, करीम को कितने रुपए मिलने जा रहे हैं, करीम को मिलने जा रहे हैं 400 रुपये। इन 1200 रुपये की मजदूरी में से 400 रुपये की मजदूरी करीम की है, सिंपल, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हमें निकालनी होती डेबिट की, कुछ नहीं, देखो डेबिट के कितने अनुपात हैं, डेबिट का 1 अनुपात है, कुल कितने में से 6 में से, कितने रुपए को बांट देना, 1200 को, तो देखो 6 दूनी 1200 और 200 इंटू 1 200, इसी प्रकार से निकाल लेते थे। ठीक है, आपको यहाँ लग रहा हो कि भैया ने थोड़ी भीड़ भाड़ कर दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से समझने क्लियर हो जाएगा, कोई इतना हाई फाई नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हमारा 23 हो गया है। अब इसी के साथ मैं इसको रब करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आप इसको वीडियो पॉज करके दोबारा समझ के इसको लिख लेंगे, ठीक है। नहीं, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हम एकेडमिक वाले बच्चों की तरह मैं आपको सब कुछ लिखाने लग जाऊँ। ये बिल्कुल सीधे रन थ्रू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, देखो जानते हैं क्या बोल रहा है। 24वां क्वेश्चन है हमारा, ए ने किसी काम का 1/3, सिंपल कहने का मतलब है ए ने किसी काम का 1/3, एक मिनट, ए ने किसी काम का 1/3, ए, हाँ सही, यही क्वेश्चन करना है, इससे ऊपर कर लिया हमने। देखो भाई, ए ने किसी काम का 1/3, बी ने 2/5 किया तथा सी ने शेष काम किया। तो पहले देखो ए और बी ने कितना काम कर दिया, कुल 1/3 प्लस 2/5, एलसीएम ले लो, 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, 5 की 15 में 3 बार गुणा लग रही है, पहले 3 को देखेंगे ना, इसकी 3 की 15 में 5 बार गुणा लग रही है, तो 5 एकम 5। इस वाले 5 की 15 में 3 बार गुणा लग रही है, तो 3 दूनी 6 ऊपर कर दी, ठीक है। तो हमने देखा कुल इन्होंने 11/15 काम कर दिया है। हर काम अपने आप में 1 होता है, तो घटा के देखो शेष काम कितना बचा, तो मैंने घटाया 15 माइनस 11/15, तो मुझे पता लगा कि शेष काम बचा 4/15। और जो ये शेष काम बचा है किसने किया है, ये शेष काम, ये काम सी ने किया है। तो सिंपल कहने का मतलब है ए ने 1/3 किया, बी ने 2/5 किया और सी ने 4/15 किया काम में से। तो इसी के अनुसार से इन्हें दिहाड़ी मिलने वाली है ना। आइए देखते हैं भाई, इसने तो किया 4/15 काम, इसने किया 1/3 काम, इसने किया 2/5 काम, तो इसी के अनुपात में इनकी दिहाड़ी को बांट देंगे, सिंपल।
लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो हमारे हर होते हैं, हर क्या मतलब, सिंपल कहने का मतलब है अगर हमारी भिन्न अनुपात के रूप में दी होती तो क्या काम करते हैं, हरों का लैसे लेते हैं और उसे तीनों अंशों के नीचे समान कर देते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। 3, 5 और 15 का लैसे हो गया है 15। देखो 3 की 15 में 5 बार गुणा लग रही है तो 5 की गुणा इससे कर देंगे, 5 ही कम 5। 5 की 15 में 3 बार गुणा लग रही है तो 3 की गुणा इससे कर देंगे, 3 दूनी 6। 15 की 15 में 1 बार गुणा लग रही है तो 1 की गुणा किससे कर देंगे, 1 की गुणा कर देंगे 4 से, 1 चौका 4। तो अब ये 15 तीनों के नीचे समान है तो 15 को हटा देते हैं, 5:6:4। सिंपल कहने का मतलब हो गया ए, बी और सी ने जो काम किया वो 5:6:4 के अनुपात में काम किया है। जब इस अनुपात में इन लोगों ने काम किया है तो इसी अनुपात में इनके बीच में हम पैसों को बांट देंगे। देखो भाई किसका निकालना है, हमें सी की मजदूरी निकालनी है। तो देखो हम सीधे देख रहे हैं सी के कुल कितने अनुपात हैं, सी के अनुपात है 4। कुल कितने में थे, 6, 4, 10 और 5, 15 में। मजदूरी कितनी बांटनी इनके बीच में, 1350 हो गई। तो 15 नाम 135 और 0 हो गया, 9 चौक 36। कितने रुपए मिलेंगे, 360 रुपये मिलेंगे। सिंपल, सही है नहीं। इसी प्रकार हमसे बोल देता एक ही निकालो, देख लेते एक बार। एक के अनुपात है 6, कुल है कितने में से 5 है, एक के अनुपात कुल कितने में से 15 में से, बांटने पे से 1350। तो 15 नम और 9 इंटू 50, 90 इंटू 50, 450। इस प्रकार से हो जाता, ठीक है ना। तो सिंपल कहने का मतलब है यहाँ पे आपको इस चीज़ को एक बार देख लेंगे, फिर भी टिपिकल लग रही हो तो आने वाले टाइम में अनुपात समानुपात चैप्टर होगा तब बहुत ही गहराई से आपको पढ़ाऊँगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। देखो अभी तक तो हमारे क्वेश्चन थे वो हमारे कैसे थे, मजदूरी पर आधारित समस्याएं थी। नेक्स्ट जो हमारा टाइप बनने वाला है वह सूत्र पर आधारित, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, देखो सिंपल एक फॉर्मूला होता है वो हमें याद कर लेना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 अपॉन t2 अपॉन w2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे m का मतलब होता है मैन, d का मतलब होता है डे, t का मतलब होता है टाइम और w का मतलब होता है वर्क। ठीक है, अगर m1 है तो इसका मतलब हो गया मैन 1, डे 1, टाइम 1, वर्क 1। m2 है तो इसका मतलब हो गया मैन 2, डे 2, टाइम 2 और वर्क 2। ठीक है, सिंपल ये हमारा फॉर्मूला होता है। जितनी वैल्यूज दी होती है उनको रख देते हैं और जो हमारी दी नहीं होती है उनको नहीं रखते हैं। आइए देखते हैं कैसे इन पे प्रॉब्लम्स बनती हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। सिंपली एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, m1 d1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन w2 होता है। ठीक है, आइए अब आते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखो, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 12 व्यक्ति हैं तो क्या होंगे, ये व्यक्ति हैं तो ये होंगे m1 कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में, तो दिन होते हैं हमारे d1। ठीक है, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, तो 16 व्यक्ति हैं तो ये क्या होंगे हमारे m2 कितने दिन में, ये होगा हमारा d2। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, मैंने माना x दिन में करेंगे। सिंपल देखो m1 है, d1 है, m2 है, d2 है। तो देखो m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक है, सिंपल हमको याद रख लेना m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2। ठीक है नहीं, काट देते हैं इसको, 8 दूनी 16, 2 छंग 12। तो कहने का मतलब है x का मान हमारा कितना है, 6। सिंपल 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, 16 व्यक्ति करने को उसे 6 दिन चाहिए। बहुत सिंपल, नथिंग। ठीक है नहीं, 16 व्यक्ति करने के लिए उसे कितने दिन चाहिए, 6 दिन चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, सीधा वैल्यूज़ को उठाया हमने और फॉर्मूले में उन्हें रिप्लेस कर दिया सिंपल। ठीक है नहीं, आगे देखते हैं हम। देखो भाई
ये हमारा 25वां क्वेश्चन हो गया। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 15 आदमी हैं तो आदमी कौन होते हैं हमारे? आदमी होते हैं हमारे M1, ठीक है। 8 घंटे, घंटे क्या होते हैं हमारे? घंटे होते हैं हमारे T1। प्रतिदिन काम करके 10 दिन में, दिन क्या होते हैं हमारे? D1। 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। बांध एक है तो यानी कि W1 कितना हमारा? 1। दोबारा देखो, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। तो आदमी है तो M1, टाइम है तो T1, डे दिन है तो D1 और काम है तो W1। अब देखो आगे देखते हैं, M2 क्या बोल रहा है? 12 व्यक्ति, यानी कि कितने होने चाहिए? 12 व्यक्ति 10 घंटे, T1 है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, यानी D2 निकालना हमें, बांध बना लेंगे। यानी कि W2 भी हमारा 1 ही है। तो 1 है तो ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम है। 1 लेंगे तो भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझाने के लिए रख लेते हैं। देखो, M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। D2 कितना है भाई? D2 तो कितना भी नहीं है, तो हमको निकालना है। मैंने माना X है, ये T2 था आपका, इंटू T2 है आपका 10, ठीक है। M2 D2 T2 अपॉन W2। सिंपल चेक कर लेते हैं। M1 इंटू D1 इंटू T1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2, ठीक है नहीं? तो देखो ये हमारा हो गया। इसमें हम क्या काम करेंगे? 2 5 10, इसको काट देंगे, ठीक है। फिर सिंपल देखो, 5 2 10, 4 2 8 एंड 4 3 12, 3 5 15, ठीक है। देखो भी हमारे कितना हो जाएगा? 5 2 10 और 10 2 20। एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत रफ वर्क हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको रफ करके दोबारा एक बार बढ़िया करके देखते हैं। देखो भाई, ये था हमारा M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 निकालना है, इंटू D2 निकालना है और T2 है हमारा 10, ठीक है। वहाँ पे हमने नीचे गलती कर दी थी, वो 2 नहीं था, वो 1 ही था भाई। देखो, प्रतिदिन काम करते एक बांध बनाते हैं, कितने दिन में बांध बना लेंगे? काम करके कितने दिन में बांध बना लें? तो यहाँ तो कोई ऐसा जिक्र ही नहीं है, तो 1 ही नहीं है ना। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे? तो दोनों जगह W1 एंड W2 तो हमारा 1 ही 1 है ना, तो इसे तो ना भी लें तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो भाई, 10 से 10 गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 1 5 तो ये है और 1 2 ये है, 5 दूनी 10, x बराबर आया 10। तो सिंपल कहने का मतलब है कितने दिन काम करना पड़ेगा उन्हें 10 दिन लगातार काम करना पड़ेगा, जब जाके वो बांध बना पाएंगे। सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिंपली M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2, वेयर M स्टैंड फॉर मैन, D स्टैंड फॉर डे, T स्टैंड फॉर टाइम एंड W स्टैंड फॉर वर्क। उन्हीं को सीधा वैल्यूज़ को उठाना है और सीधा फॉर्मूले में सेट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है नहीं? तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। जानते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, सिंपल वही है, थोड़ा इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया होगा, इतना होगा। देखो, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोलते हैं। 20 व्यक्ति हैं तो कौन है ये? M1 है 20, ठीक है। 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, घंटे मतलब कि टाइम क्या है? T1
इज इक्वल टू 7, प्रति काम 12 दिन, दिन क्या है D1 इज इक्वल टू 12। ये टच पेन थोड़ा प्रॉब्लम करता है। M1 20 है, T1 7 है, D1 12 है, एक तालाब खोदते हैं तो W1 है हमारा 1, ठीक है नहीं। अब आगे बात करते हैं हम लोग। 24 व्यक्ति यानी M2 हमारा कितना हो गया, M2 हो गया हमारा 24। 24 व्यक्ति कितने घंटे यानी काम करके, कितने घंटे मीन्स T2 हमको निकाल लेना है। काम करके दुगना बड़ा तालाब यानी W2 कितना हो गया हमारा, दुगना हो गया तालाब, ठीक है। 14 दिन, D2 कितना है हमारा 14, ठीक है नहीं। सिंपल देखो, M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1, ठीक है। M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2, ये वाला 2, ठीक है नहीं। चेक कर लेते एक बार, M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। W2 हमारा डबल हो गया, दुगना बड़ा तालाब, ठीक है नहीं। आइए इसको काटते हैं। 2 सत्ते 14, फिर इस वाले 7 से काटा, ये गया, ठीक है नहीं। फिर अब देखो 6 दूनी 12, 6 चौका 24, ठीक है। 4 पंजे 20, तो सिंपल 5 दूनी 10, x बराबर आया हमारा 10। कहने का मतलब कितने घंटे काम करना पड़ेगा उन्हें, 10 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, जब जाके 14 दिन में इससे दुगना बड़ा तालाब खोद पाएंगे। सिंपल, ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग दोबारा सुन के इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो 8 महिलाएं, कितनी महिलाएं 8, महिलाएं तो किस में आएंगी M1, 8 महिलाएं 10 घंटे, T1 है हमारा 10 घंटे, प्रतिदिन काम करके 6 दिन, D1 है हमारा 6 दिन में 100 डलियाँ बनाती हैं। जो 100 डलियाँ बनाती हैं तो काम है, जो कोई डलिया बना रहा है तो काम कर रहा है, तो W1 हुआ हमारा 100, ठीक है नहीं। देखो भाई M1 8, T1 यानी टाइम घंटे 10, D1 यानी दिन कितने 6 दिन, कितने डलियाँ बना रही हैं और 100 डलियाँ बना रही हैं। तो देखो भाई कितनी महिलाएं यानी कि M2 तो भाई निकालना है, मैंने माना महिलाएं x, कितनी महिलाएं 8 घंटे, T2 है हमारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में, ठीक है। D2 है हमारा 12, 200 डलियाँ बनाएंगी यानी कि W2 है हमारा 200, ये 200 है, ठीक है नहीं। तो सिंपल देखो M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 तो निकालना है, M2 निकालना है इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2, ठीक है। सिंपल, नथिंग इज देयर। M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2, M2 तो निकालना है, ये तो हमारा T2, M2 की जगह तो मैंने M2 ही रखा, M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2 ये रखा हुआ, ठीक है नहीं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छंग 12, 6 कम, ठीक है। कौन सा बच्चा हमारा 8 से हट गया। दोबारा मैं बताता हूँ, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी मैंने, फिर 2 छंग से ये काटा 12 काटा, फिर इस 6 से मैंने ये 6 काटा, सही है नहीं। इस वाले 8 से मैंने ये वाला 8 काटा, कौन सा बचा हुआ हमारा 10। इधर क्या बचा हुआ M2, यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया करके समझ आ गया होगा, कभी नहीं भूलेंगे इसको, बढ़िया करके इसके नोट्स मेंटेन कर लेंगे आप।
फिर नेक्स्ट अपकमिंग टाइप जो भी बनते हैं उनके साथ मैं आपसे अब कल मिलूँगा। कल भी आपको वीडियो दूंगा। ये 2 जो चैप्टर्स ये एक ही तरीके के होते हैं, इन्हें जल्दी से ख़त्म करवा देना, नहीं तो पता लगा एक करवा के छोड़ दिया गया बीच में, तो वहाँ कहीं ना कहीं भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया ठीक से समझ आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलता हूँ। ओके, बाय एंड नाउ गुड नाइट।